प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र या हीरोन्स फार्मूला, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे ये सभी वीडियो आपके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर भी उपलब्ध है, जिसका नाम है www.rsnotes.in। तो आइए शुरुआत करते हैं हीरोन्स फार्मूला की। ये हीरोन्स फार्मूला या हीरोन का सूत्र क्या होता है। देखिए, जब हमें किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक विशेष सूत्र का प्रयोग करते हैं, और वो सूत्र या वो फार्मूला क्या कहलाता है? हीरोन का सूत्र कहलाता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसकी तीन भुजाएं ए, बी और सी दी हुई है। तो हीरोन के सूत्र से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हीरोन का सूत्र अप्लाई करने से पहले हमें इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। देखिए, पूरा परिमाप आपको पता है कि तीनों भुजाओं का योग होता है। अर्ध परिमाप जैसे नाम से स्पष्ट है कि परिमाप का आधा, और इसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो हीरोन के सूत्र से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है, हीरोन्स सूत्र जो है, वो है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो वास्तव में ये जो सूत्र है, ये और कुछ नहीं है, ये हीरोन्स का सूत्र ही है। हीरोन का सूत्र या हीरोन्स फार्मूला ही है। ओके, तो अब आप ये कहेंगे सर कि जैसे पहले भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था छोटी क्लासेज में, उस समय तो हमने इतना बड़ा सूत्र नहीं देखा था। अब इतने बड़े सूत्र की आवश्यकता क्या है? तो देखिए बेटा, पहले जो हमने सूत्र पढ़े थे उसमें क्या होता है कि हमें एक त्रिभुज का आधार दिया है और एक ऊंचाई दी हुई है, तब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। या समकोण त्रिभुज के केस में 1/2 आधार गुणा लंब। ये आधार और ये लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने पहले पढ़ा था छोटी क्लासेस में, वो था 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो जो हम पहले जो सूत्र पढ़ चुके हैं, उनमें हमें एक भुजा और इसकी ऊंचाई ज्ञात होनी जरूरी है। लेकिन हीरोन के सूत्र में हम क्या है कि सिर्फ तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करके ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सवाल जिसमें ऊंचाई ना दी हो, सिर्फ तीनों भुजाएं दी हो, वो हीरोन के सूत्र से ही हल होंगे। इसलिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता है। तो आप इस सूत्र को अच्छी तरह से याद रख लें। वैसे बड़ा आसान सा सूत्र है, जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। ये अर्ध परिमाप क्या है? a + b + c/2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल S गुणा S माइनस ए गुणा S माइनस बी गुणा S माइनस सी, और फिर पूरे का वर्गमूल। ओके, अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको हीरोन का सूत्र जो है वो अच्छी तरह से समझाता हूँ।
थोड़ा सा ध्यान दें कि मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ ABC। इसकी एक भुजा हम मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा हम मान लेते हैं 32 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर A कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, B कितना है 32 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा C जो है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। अब इसका अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र आपको पता है क्या है, A + B + C/2। अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं, तो यह आ जाएगा 24 + 32 + 40 बटे 2, और 2 और 4 6, 4 3 7 और 2 9 96 बटे 2, यानी 48 सेंटीमीटर जो है इसका अर्ध परिमाप आ जाता है। अब अर्ध परिमाप आने के बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये सूत्र आपने यहाँ लिख के उसके बाद आपने करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, S कितना है 48, पूरा स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 48 S - A 48 - 24, फिर S - B यानी 48 - B क्या है 32, फिर S - C 48 - 40। अब देखिए कितना हो गया ये 48 गुणा 48 - 24, 24 बच गया, 48 - 32 16, और 48 - 40 8। अब इसके दो तरीके हैं आगे सोल्व करने के, या तो सभी की मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल कर लें, या फिर इनके आप गुणनखंड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 48 के गुणनखंड कर लेता हूँ। जैसे एक 16 हमारे पास यहाँ पड़ा है, तो हमने पेयर बनाने हैं अंकों के, तो पेयर बनाने के लिए 16 × 3, और 24 में 8 भी आता, 8 एक हमारे पास पड़ा है, तो 3 × 8, इनको ऐसा कैसे पड़े रहने दें। तो देखिए एक 16 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, और एक 8 का पेयर बन गया। तो वर्गमूल करते टाइम क्या करते हैं हम, ये सॉरी मैंने गलती से लगा दिया, वर्गमूल करते टाइम क्या करते हैं कि जिसका पेयर बन गया उसकी एक ही संख्या ले लेते हैं। 16, 3 का पेयर है तो 3, और 8 का पेयर है तो 8, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक, तो 16 3 48, और 48 को 8 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 384 सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास वर्गमूल करने का तरीका क्या होता है कि या तो इन सभी की आपस में गुणा करें, फिर उसका गुणनखंड से सभी का अभाज्य गुणनखंड करें, फिर दो दो के पेयर बनाएं। तो ये काम डबल हो जाता है कि पहले इसका गुणा करो फिर इसका गुणनखंड करो, इसलिए मैंने पहले सीधे इसके गुणनखंड कर दिए। अगर आप ऐसे इतने बड़े नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें, सीधे इनके अभाज्य गुणनखंड कर लें। एक आसान सी विधि बताता हूँ आपको। जैसे 48 है, 48 का 24 12 और 2 6 2 3, तो 48 की जगह आप लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह से 24 के बना करके उसकी जगह लिख दीजिए आप 2 × 2 × 2 × 3। 16 के बना करके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 8 के बना करके 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके पेयर बना लीजिए 2, एक ये इधर से 2 करिए,
और एक ये 2 यहाँ छोड़ गया था मैं, एक ये और एक 3 3 का बन जाएगा। इस तरह से फिर एक पेयर का एक ले लिया आप, ये 3 वाला पेयर है, इसका मैं 3 ले लेता हूँ। फिर ये वाला पेयर यहाँ ले लेता हूँ, फिर इसका, और कौन कौन से ले लिए, 1 2, इसका ले लिया, इसका भी ले लिया, ये भी ले लिया, अभी ये रह गया। और ये आपको पहले ले चुके हैं, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। ठीक, अब ऊपर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 2 का हमने एक एक पेयर ले लिया, इसका मतलब वर्गमूल हो गया इसका। और 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 को 6 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 384। ओके, तो मेरे समझाने का लक्ष्य ये था कि जब आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो पहले तो इन तीनों को जोड़ करके आधा कर लें, ऐसे निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला सूत्र लगा दें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, s गुणा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर इनके गुणनखंड करके इसका वर्गमूल कर दें, सीधा आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इसमें, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को ये बहुत ही आसान लगेगा चैप्टर। अब हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि 180 सेंटीमीटर है, परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो यातायात संकेत बोर्ड है वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। और यहाँ प्रत्येक भुजा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हमें पहले इस क्वेश्चन के देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले हम सॉल्व करते हैं कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पहली भुजा भी ए के बराबर है, दूसरी भुजा भी ए के बराबर है और तीसरी भुजा भी ए के बराबर है। तो ए बराबर ए, बी बराबर ए और सी बराबर भी ए। देखिए ए बी सी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ए, बी और सी, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर तीनों ए के बराबर है तो ए को भी ए लेंगे, बी बराबर भी ए लेंगे और सी बराबर भी ए लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है उसको एस से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए प्लस ए प्लस ए बटे 2, ए प्लस ए प्लस ए 3a बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र कौन सा लगाना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। तो ये होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और फिर इसका वर्गमूल। एस कितना हो गया, 3a बटे 2, एस माइनस ए यानी 3a बटे 2 माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस 3a बटे 2 और बी कितना है, बी भी ए है, और फिर एस
3a/2 माइनस सी भी क्या है a, और इसका पूरे का वर्गमूल। ओके, अब तीन ए बटे दो माइनस ए करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3a-2a। सेम इसमें होगा 3a-2a, 3a-2a। ओके, तो अब ये हो जाएगा 3a/2, 3a-2a माइनस करेंगे तो a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2, फिर इसका वर्गमूल। ठीक, तो ये हो जाएगा a गुणा a गुणा a गुणा a पावर 4 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 3 ऊपर है, इसका वर्गमूल। तो देखिए 3 का वर्गमूल वर्गमूल 3, 1 की 4 का 1 की पावर 2, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्गमूल 3/4 a² होगा। ओके, और हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका अगला पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ दिया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा ए जो है किसके बराबर होगी 180/3, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर इसलिए हम 3 से भाग दे देते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर के बराबर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अब देखिए हम क्योंकि ये चीज़ निकाल चुके हैं इसलिए इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 a², ये डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं। वर्गमूल 3/4 a² यानी 60 गुणा 60, 4 1 में 4, 15 चौके 60, 15 6 90, 1 0 ये वर्गमूल 3 और वर्ग सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ओके, एक बार फिर से कि तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है, तो ए बी सी तीनों ए के बराबर होगी। अर्ध परिमाप निकाला, सूत्र लगा दिया, वर्गमूल 3/4 a² आ गया। उसके बाद परिमाप 180 दे रखा है तो प्रत्येक भुजा 60, इस फार्मूले में पुट कर दिया और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है 900 वर्गमूल 3 आ जाता है। ओके, आगे प्रश्न नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कोई फ्लाईओवर की दीवार है एक, जिसको मैंने येलो कलर से कलर कर दिया है। तो ये त्रिभुजाकार दीवार है, इसकी जो तीनों लंबाइयाँ हैं वो कितनी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो भी कंपनी विज्ञापन इसके ऊपर अपना लगाती है उसे 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा
1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अगर वो प्रयोग करते तो उसको 5,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। यदि कोई कंपनी उसे 3 महीने के लिए किराए पर ले तो उस कंपनी को कितना किराया देना पड़ेगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर हम ये निकालेंगे कि 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है और इसका किराया कितना होगा, फिर 1 साल का कितना बना और 3 महीने का कितना बनेगा, वो सारा निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम क्या करें, हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ त्रिभुजाकार दीवार के लिए ए बराबर कितना है 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर कितना 120 मीटर। तो इसलिए अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। तो इनको ऐड करेंगे तो 264 बटे 2 और 264 का आधा करेंगे 132, तो यह आ जाएगा 132 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, S गुणा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और फिर इसका वर्गमूल। S कितना दिया हुआ 132 गुणा S माइनस ए, 132 माइनस 122, S माइनस बी 132 माइनस 22, S माइनस सी 132 माइनस 120, फिर इसका कर देंगे वर्गमूल। यह होगा 132 गुणा 132 माइनस 122 कितना हो गया 10, 132 माइनस 22 110, 132 माइनस 120 ये हो गया 12, इसका वर्गमूल। ओके, अब देखिए वर्गमूल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो अभाज्य गुणनखंड बनाइए या फिर जैसे 132 है और यहाँ पर 12 भी है तो 12 गुणा 11 132 होता है, 10 और 10 गुणा 11 ठीक, और 10 गुणा 11 110 और लास्ट में 12 बच गई। अब देखिए जो जोड़े बने वो किसके बने, 12 का बना, 10 का बना और 11 का बना। जोड़े बनने के बाद एक जोड़े के लिए एक संख्या लिख दीजिए, वर्गमूल हट जाएगा। तो ये हो गया 12 गुणा 11 132, 132 गुणा 10 1320 वर्ग मीटर जो है इस पूरी दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि 1 वर्ग मीटर से 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है प्रति वर्ष, 1 वर्ष में। अब इतने वर्ग मीटर है और 3 महीने का समय है, 3 महीने का मतलब 3/12 वर्ष यानी 1/4 वर्ष ठीक। तो 1/4 वर्ष में कितनी इनकम होगी, तो हम लिखेंगे कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया बराबर 5,000 रुपये।
ठीक। और 1320 वर्ग मीटर का 1/4 वर्ष का किराया, ये कितना हो जाएगा? 5000 गुणा 1320 गुणा 1/4, ठीक। और 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 3 5 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो यह आ जाएगा 16,50,000 रुपये। तो उस कंपनी को 3 महीने का 16,50,000 रुपये जो है किराया देना पड़ेगा। ओके, अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग कलर से मैंने इसलिए कर दिया ताकि ये मिक्स ना हो जाए, थोड़ी जगह की कमी थी मेरे पास।